आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 7वें लेसन में, जिसका शीर्षक है सिनाई पर्वत पे बांधी हुई वाचा। आज के हम हमारे चर्चा में जानेंगे कि क्या वाचा है जो सिनाई पर्वत पे दी गई थी और उससे हमारा क्या संबंध है। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जहां हम सिनाई पर प्रभु ने एक वाचा बांधी सिनाई पर्वत पर अपने लोगों से, इज़राइलियों से। और इस चर्चा में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको अपने पैरों पर उठा रखा था और कैसे उनकी मदद करी। तो आइए इस चर्चा का आप हिस्सा बनिए। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें पिंकी एक्सोडस 19 बाब और उसकी 4 आयत। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। देखिए, मैंने मिस्र देश के लोगों के साथ क्या किया और तुमको मैं उकाब के पंखों के ऊपर ये उकाब का क्यों जिक्र आ रहा है? उकाब सबसे ऊंचा उड़ने वाला होता है। ऊंचा और वो जो उसके पंजों में जो होता है वो उसको सुरक्षित रख के और ऊपर ले जाता है, उसको गिराता नहीं है। हाँ, फूड रहता है। ठीक है, लेकिन उकाब की एक खासियत होती है जब वो अपने बच्चों को अपने ये स्पाइन पर ले लेता है, बच्चों को उठा के छोड़ता है और नीचे जाकर उसको अपने ऊपर ले लेता है और फिर उनको बार बार ऊपर ले जाके छोड़ता है और फिर उन्हें उड़ना सिखाता है और उनको बड़े हिफाजत से अपने पैरों तले रखता है। परमेश्वर उकाब का यहाँ पर क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने उकाब की तरह तुमको बचाया है, संभाला है। और मैंने मिस्र देश के साथ क्या किया, मतलब वो समुद्र को 2 हिस्सों में बांटना और वो रात को वो प्लेग्स भी जब मिस्र देश में थे, वो 10 प्लेग जो आए, वो उसके बाद रात को आग का खंबा बन के चलना, दिन में बादल बन के चलना, तमाम इन चीजों को वो जानते थे, देख रहे थे। और उन सबको बयां करते हुए परमेश्वर कहता है, मैंने बड़ी कोमलता से, बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से तुम लोगों को अपने सीने से लगाए रखा और तुमको मैं यहाँ सिनाई तक लेकर आया। ठीक है, एक आयत और देखिए आप, ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 32 बाब 10 से 12वीं आयत। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भारी हुई भूमि से पाया। हाँ, उसके चारों ओर हाहाकार उसकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। देखिए, ये इमेजिनरी है जो कि हमें यहाँ पर मिलती है और परमेश्वर बार बार उसके लिए जो बोल रहा है, ये याकूब या इज़राइल के लिए बोल रहा है। और हम देखते हैं कि वो बताना मांग रहा है कि मैंने तुम लोगों को किस अच्छे तरीके से, हिफाजत से, पूरे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि परमेश्वर इज़ वेरी लविंग, ही इज़ केयरिंग। वो हमारे लिए हमेशा एक बाड़ बांध के रखता है
हमारी रक्षा करता है और हमें एक्सपोज नहीं होने देता प्रॉब्लम्स में, शैतान के तमाम उन अटैक्स में हमें एक्सपोज नहीं होने देता। He cares for us. एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जब मिस्र से उन लोगों को लेकर के आ रहे थे तो बहुत सारी विपत्तियां उन पर पड़ सकती थी, शैतान ने हर एक प्रकार के प्रयास किए थे। आज अगर खुदा हमें अपनी राह पे लेके आता है तो भी हमें उसके जो वार है शैतान के दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत प्रोटेक्शन से रखता है, प्रोटेक्शन से, और हमें हिफाजत दिन भर से में हमने क्या क्या परेशानियां हमारे पर आ सकती थी हमें मालूम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं मालूम। इसलिए मालूम नहीं चलता क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो गार्जियन एंजल्स हमारे साथ होते हैं और वो हमेशा हमें बचा के रखते हैं। बहुत सी दफ़े ऐसा भी होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ था, क्यों मेरा भाई चला गया, क्यों मेरी बहन चली गई, क्यों मेरे पिताजी चले गए। ये चीज़ हमारे सामने आती है। देखिए, इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक तो इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पाप है। अब हम टोटली फ्री रहें परेशानियों से तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और उसका परिणाम हमें भुगतना होगा, और उसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा। तो ये सब तो होगा, लेकिन परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट कर। सर, एक सवाल है कि इजरायलियों को जब परमेश्वर ने इतने सारे प्रोटेक्शन दिए फिर भी इजरायली हठीले क्यों थे? ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इतने प्रोटेक्शन दिए थे और इतने वायदे किए थे। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपके इस सवाल से ही शुरू करेंगे, ठीक है? तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो सवाल था मोंटू का, और सवाल ये था कि वो इतने हठीले क्यों थे, इजरायली लोग इतने हठीले क्यों थे। देखिए, हठीले क्या आज हम नहीं हैं? पाप के बाद मानव का, इंसान का एक रवैया बदल गया। पाप ने हमें हठीला कर दिया, पाप ने हमारे दिल को मोटा कर दिया, पाप ने हमें हुक्म मानना नहीं, सीखने नहीं दिया, मन को कठोर कर दिया, हमें आज्ञाकारी नहीं रहने दिया। तो ये तमाम पाप के लक्षण है, या पाप के कारण हम लोग सब परेशान हैं। और यही वजह है कि वो भी हठीले थे। आज हम हठीले नहीं हैं। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन फिर भी हम हठीले। आइए हम आगे चले और देखेंगे कि किस तरीके का एक पैटर्न नजात का परमेश्वर उनके सामने रख रहा है। उनकी नजात का, उनकी मुक्ति का क्या पैटर्न परमेश्वर रख रहा है। अब आप पढ़ेंगे क्या निर्गमन 6 बाब और 6 और 7 आयत। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। हाँ। और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। हाँ। और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हाँ। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है। पहली बात तो क्या है, इसलिए तू उनसे कह। ये तू कौन है? मूसा को परमेश्वर कह रहा है, तू जाके इजरायलियों को जाके बोल। अब क्या बोल, आप पढ़ेंगे? मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। सुनिए अब आप। और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। हाँ। और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। मैं यहोवा हूँ, उनकी गुलामी से, उनके दासत्व से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, उनकी स्लेवरी से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। आगे, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं अपने हाथ को बढ़ाकर उनको दंड दूंगा और तुमको छुड़ा के लेकर आऊंगा।
कौन लेकर आएगा? परमेश्वर। मैं परमेश्वर, मैं आया। आगे पढ़िए। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए बना लूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा कौन कर रहा है ये? यहोवा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा। आगे पढ़िए। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हर जगह कौन है? मैं। ये मैं कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। आगे पढ़िए। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले मैं आया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र के बोझ से निकाल निकाल के लेकर आए। अब देखिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है? मैं यहोवा। मैं यहोवा। वो यहोवा कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? इंसान के लिए कर रहा है, इजराइलियों के लिए कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये देखिए, ये फर्क है क्रिश्चियनिटी में और दूसरे रिलीजन्स में। वर्ल्ड की सारे रिलीजन्स के अंदर इंसान या मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा है, खुदा को ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन क्रिश्चियनिटी में खुदा यहोवा खुद किसको ढूंढ रहा है? मनुष्य। इंसान को ढूंढ रहा, और इंसान के लिए वो अपनी जान देने को तैयार है। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुझे निकाल के लेके आऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगा, ये सब मैं करूंगा। ही इज विलिंग टू डू एवरीथिंग। ये परमेश्वर का प्यार है। ये परमेश्वर का प्यार है कि वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब देखें, पर वो उधर मिस्री के देश में इजराइट्स क्यों परमेश्वर उन्हें उधर से निकालना मांग रहा था? वो वहाँ पे क्यों थे? क्योंकि वो गुलामी में थे। अब देखिए, बाइबल चलती है टाइप्स और एंटी टाइप के ऊपर, जैसे हमने पहले भी देखा है। टाइप क्या है? मिस्र की गुलामी, एंटी टाइप गुनाह की गुलामी बराबर है। मिस्र की गुलामी से मूसा निकाल के लाया, गुनाह की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह एंटी टाइप है। ये टाइप है, ये एंटी टाइप है। उनको वहां से लिबरेट किया, गुनाह से हमें प्रभु ने लिबरेट किया अपनी जान देके। ये एंटी टाइप हुआ। वो वहां पर से निकाल के लेकर आया और यहाँ प्रभु ने अपनी जान देके। तो हम आगे पढ़ेंगे। मैं चाहूँ आप इसी को कंटिन्यूएशन में पढ़ लीजिए। 1 तिमोथी 2:6 आयत अगर आप पढ़ें। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देखिए, सबकी छुटकारे के लिए इंग्लिश में वर्ड आया रैंसम। अब रैंसम क्या होता है? डाकू उठा के ले जाते हैं एक बच्चे को और बाप से कहते हैं कि हम तेरे बच्चे को वापस करेंगे, इसके बदले में कुछ दे। रिश्वत नहीं, इसके बदले में कुछ। हाँ, उर्दू में तो कहा जाता है फिरौती कि फिरौती वो मांगते और फिरौती के अगेंस्ट में अंग्रेजी में रैंसम बोलते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए रैंसम या फिरौती दी। मौत ने हम पर कब्जा कर लिया था और मौत को हराने के लिए एक ऐसे इंसान को मरना जरूरी था जिसने कोई पाप नहीं किया हो। इसलिए आपके हमारे लिए गुनहगार लोगों के लिए उसने फिरौती दी। एक आयत और पढ़िए आप, मरकुस 10:45 आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाई के लिए अपने प्राण दें। बहुतों की छुड़ाई के लिए अपने प्राण, बहुतों को लिबरेट कराने के लिए, फ्री, गुनाह से लिबरेट कराने के लिए, मौत से लिबरेट कराने के लिए, मौत से लिबरेट कराने के लिए अपनी क्या दे? जान दे। मनुष्य का पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आया। और उसने ये सेवा हमारे लिए करी कि वो हमको लिबरेट करे हमारे गुनाहों से। बड़ी अच्छी बातें हैं ये जो कि हम देखते हैं और हमारे सामने बार बार ये आती हैं। हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि परमेश्वर ने पहल करी। वो जानता था कि मनुष्य अपने आप में अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकता। इसलिए उसने इस दुनिया में आया और हमारे लिए जान दी और हमें गुनाह से या मौत से लिबरेट कराया। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में, और मुझे उम्मीद है आपको ये आज की चर्चा पसंद आएगी। हम एक आयत पढ़ेंगे और वो है निर्गमन 19 बाब 5 और 6 आयत। इसलिए अब भी यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या पढ़ा गया? सर, यहाँ पे एक सवाल है। हाँ। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि तुम मेरी मानोगे या मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम पवित्र एक जाति ठहरोगे। तो क्या व्यवस्था को मानने से, क्या वाचा को मानने से एक जाति या क्या हम पवित्र हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है मोंटी का। मेरे पवित्र लोग ठहरोगे, वाचा का क्या काम है ये बताइए। वाचा का नहीं, वाचा का जो कंडीशन है 10 हुक्म। भाई वाचा तो एक एग्रीमेंट है। परमेश्वर ने ये कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो तुम मेरे पवित्र जाति ठहरोगे। ये तो एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट की कंडीशन क्या है कि तुमको मेरा हुक्म मानना है। इसको हम अलग नहीं करें, ये दोनों साइड बाय साइड चलती है। वाचा एग्रीमेंट तो ये है दो जनों के बीच में, परमेश्वर और इज़राइल के बीच में, कि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, तुम मेरी पवित्र प्रजा होगे और जाति जाति के लोगों में से सब पे तुम राज करोगे। तो ये तमाम उसकी ब्लेसिंग्स है या उसके प्रोमिसेस हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। तो अब आपका सवाल क्या था? कि मेरा सवाल था कि क्या परमेश्वर की वाचा पालन करने से पवित्र जाति ठहरेगी? क्या वाचा पालन नहीं कर रहे हम, क्या परमेश्वर के हुक्मों को मानने से, क्या हम परमेश्वर के हुक्मों को मानने से पवित्र होते हैं? बिल्कुल। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे नियमों को मानो और बुराई से मुड़ो और विश्वास और धार्मिकता से मेरे साथ चलोगे तो मैं अपनी पवित्रता तुम्हें दूंगा। देखिए, ये आप कंफ्यूज मत होइए। मैं अपनी पवित्र, वो कौन कह रहा है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता आपको ट्रांसफर हो जाएगी। हम अंग्रेजी में इम्प्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सवाल ये, क्या व्यवस्था हमें पवित्र करता है? ये 10 हुक्म हमें पवित्र करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका काम हमें पवित्र करना नहीं है, उनका हमें बताना है कि ये चीज गलत है, तो हम नहीं करते तो हम ऑटोमेटिकली पवित्र। बहुत सही है। व्यवस्था का काम हमें पवित्र करना नहीं है, पाप का पहचान कराना। व्यवस्था का काम पाप का पहचान कराना। बहुत अच्छी चीज पकड़ी है आपने। व्यवस्था हमारे लिए एक मिरर है, हम उसके सामने खड़े हैं, वो मिरर बता रहा है कि यहाँ पे कालिक लगी हुई है, इसको धो लो। मिरर हाथ बढ़ाकर धोएगा नहीं, वो है ना, हाथ बढ़ा के मेरी कालिक को नहीं धो सकता। तो व्यवस्था मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बता सकता है कि तुम पापी हो, लेकिन मेरे को पवित्र नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? इसी हमें अगर पवित्र करता है तो कौन करता है? यीशु मसीह, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का। मैं चाहूंगा अगर आप पढ़ें ये रोमियो 3 बाब उसकी 20वीं आयत।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। देखिए, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। तो इसका मतलब क्या हम व्यवस्था नहीं माने, मतलब हुक्म नहीं माने? अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम नहीं, इनडायरेक्टली हुक्म मान ही रहे हैं। अगर मत लगाओ आप, ये कोई भी आदमी व्यवस्था के कामों से या ऑब्जर्विंग, यहां तो व्यवस्था है, अंग्रेजी में लिखा है दैट देयरफॉर नो वन विल बी डिक्लेयर्ड राइचियस इन द साइट बाय ऑब्जर्विंग द लॉ। खुदा के सामने कोई भी राइचियस नहीं ठहराया जाएगा हुक्मों के मानने से। तो क्या हम हुक्मों को नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि वो जब राइचियस ठहराए नहीं जा रहे। क्योंकि वो कंडीशन है और हमें नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं आपकी बात मानूंगी, क्योंकि वो गॉड का कैरेक्टर है, जो गॉड चाहता है कि हम उसके जैसे बने। और बाइबल में लिखा है बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर एज ही परफेक्ट इज। सो क्या व्यवस्था हमें परफेक्ट बनाती है? मैं सोचता हूं नहीं, परफेक्ट बनाने पर हमको परफेक्शन की तरफ जरूर ले जाती है। व्यवस्था हमको पवित्र नहीं करती, लेकिन पवित्रता की तरफ जरूर ले जाती है। व्यवस्था इज अ व्हीकल। जानने की कोशिश करिए। एक आयत और पढ़िए, देखिए आप इसके साथ 23वीं आयत 3 बाब की 24वीं आयत पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से नहीं, 23वीं से शुरू करिए। इसलिए कि सबने पाप किया है हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा हाँ। जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। किससे? अनुग्रह से। अनुग्रह से, ग्रेस। उसके अनुग्रह से हम क्या किए जाते हैं? वापस से पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है हाँ। सेत में धर्मी ठहराए छुटकारा, रैंसम जो उसने हमें दिया, हमारे लिए दिया प्रभु यीशु मसीह में, उसके द्वारा हम क्या किए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हमारा धर्मी ठहराना, राइचस ठहराना, पवित्र ठहराना इज a gift of Jesus Christ. When we try to wear his character, हम उसका कैरेक्टर जब पहनने की कोशिश करते हैं, हम उसका चरित्र पहनने की कोशिश करते हैं, उसकी रास्तबाजी पहनने की कोशिश करते हैं, तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अदरवाइज व्यवस्था या लॉ हमको पवित्र नहीं करता। इट इज अ व्हीकल, और मानना उतना ही जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम लॉ को नहीं माने क्योंकि इससे पवित्रता नहीं मिलती। ना मिलती हो, पर अगर मैं प्यार करता हूं मसीह को, अगर मैं प्यार करता हूं प्रभु को, तो उसके हुक्म भी मानूंगा। If you love me, keep my commandments. यस, मेरा बेटा अगर मेरे हुक्मों को मानता है, मैं उसको प्यार करता हूं। वो नहीं मानता तो मैं उसे प्यार भी नहीं करता। बड़ी सिंपल सी बात है। माँ का झुकाव, बाप का झुकाव उस बेटे की तरफ होता है जो उसके हुक्मों को मानता है। वैसे ये तो पवित्र खुदा है। तो हम यहां पर अपने इस डिस्कशन को खत्म करेंगे और आगे के लेसन में देखेंगे कि क्या हमारे लिए रखा है। तो दर्शकों, आज के हमारे लेसन में हमने देखा कि क्या इजरायलियों का चुना जाना और हमारे चुने जाने में क्या अंतर है। हमने देखा कि क्या व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है वाचा के अंदर। हमने कई सवालों के ऐसे जवाब ढूंढे और हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण वाचा बांधते हैं, जिसमें नियमों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप हमारे साथ बंधे रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 8वें लेसन में।